Today's topic is on instincts, stereotype behavior by Dr. Yogita Ninama, Assistant Professor, Zoology, SBP Government College, डूंगरपुर। इंस्टिंक्ट एक तरह से स्टीरियोटाइप बिहेवियर का टाइप है। स्टीरियोटाइप बिहेवियर का मतलब जो व्यवहार बार बार रिपीट होता है किसी साइन स्टिमुलस के द्वारा, यानी कि कोई निश्चित प्रक्रिया के द्वारा, तो उसे हम स्टीरियोटाइप बिहेवियर कह सकते हैं। जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे फिक्स एक्शन पैटर्न के बिहेवियर ले सकते हैं जो निश्चित रूप से बार बार रिपीट होते हैं। हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। इंस्टिंक्ट, जिसको हम इन्नेट बिहेवियर कहते हैं, इन्नेट या इनबोर्न या इनहेरेंट बिहेवियर भी कहते हैं। Innate behavior is behavior that occurs naturally in all members of a species. For innate behavior to occur, it just needs a particular stimulus to trigger it. Innate behavior is also called instinctive behavior. Instinct is the ability of an animal to perform a particular behavior in response to a given stimulus the first time the animal is exposed to the stimulus. यानी कि इन्नेट बिहेवियर जो किसी भी जंतु में होते हैं उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो नेचुरली उनमें हेरिडिटी के तौर पे आते हैं। ये लर्निंग प्रोसेस के तहत नहीं होते हैं और अधिकांश जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर हैं वो एक स्टिमुलस के तहत आगे होते हैं। इसके उदाहरण हम कई देखेंगे। इन्नेट बिहेवियर्स यूजुअली इन्वॉल्व बेसिक लाइफ फंक्शंस सच एज केयरिंग फॉर ऑफस्प्रिंग, सो दे ऑफन आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। इन्नेट बिहेवियर अधिकतर हम कोर्टशिप बिहेवियर, पेरेंटल बिहेवियर आदि में देखते हैं और इसको वैज्ञानिक टिनबर्जन ने एक तरह से मूवमेंट्स का नाम दिया है जो हमारे हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एनिमल्स के, उसके द्वारा कंप्लीट होते हैं। ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इन्नेट टाइप्स के होते हैं जो निश्चित समय पर सही तरीके से संपन्न हो जाते हैं। Sea turtles, newly hatched on a beach, will instinctively move toward the ocean. A marsupial climbs into its mother's pouch upon being born. Honeybees communicate by dancing in the direction of a food source without formal instruction. Other examples include animal fighting, animal courtship behavior, internal escape functions, and the building of nest. जो समुद्री कछुओं के जो अंडों से निकले बच्चे होते हैं तो उनमें इंस्टिंक्ट प्रवृत्ति हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से अंडे से बाहर निकलते ही बिना वो गाइडेंस के वो समुद्र की तरफ चले जाते हैं। या फिर जो मार्सुपियल्स होते हैं वो जन्म लेने के बाद मदर्स का जो पाउच होता है उसके अंदर रहते हैं। इसी तरह से हनी बीज जो होती हैं फूड के लिए डांस करके कम्युनिकेट करती है दूसरे सदस्यों के द्वारा बिना किसी इंस्ट्रक्शन की, वो बिना किसी से सीखे सदस्यों को इंस्ट्रक्शन करती है। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें देखेंगे इंस्टिंक्ट में, और इसमें एनिमल फाइटिंग, एनिमल कोर्टशिप बिहेवियर हम देखेंगे कि जंगल में टेरिटरी के लिए लड़ाई होती है, या फिर कोर्टशिप बिहेवियर होता है, बर्ड्स का होता है, हम स्टिकल बैक फिश में देख सकते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें, कई उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम इंस्टिंक्ट को समझ सकते हैं जो नेचुरली होते हैं। अब इसके उदाहरण में हम देखेंगे सबसे पहले कि किस तरह से टेलर बर्ड जो है वो अपना घोंसला बनाती है। टेलर बर्ड
अपने पेरेंट्स से घोंसला बनाने की प्रक्रिया नहीं सीखती, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से अपना घोंसला बनाती है तो वो एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो हम इसको एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जो ये घोंसला बनाने की प्रवृत्ति होती है वो फिक्स एक्शन पैटर्न के तहत होती है, जो जाति विशिष्ट अपरिवर्तनशील चालक प्रक्रियाओं का एक समन्वित प्रक्रम होता है, जो जंतु बिना किसी पूर्व अनुभव के अथवा बिना किसी सहजातीय सदस्य को देखे दर्शाता है। संपूर्ण जंतु जगत के सदस्य इस प्रकार के असंख्य आनुवंशिकीय अर्थात जीन द्वारा स्थानांतरित FAP दर्शाते हैं। FAP का मतलब यहाँ पे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार के FAP का जीन द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में निर्धारण पूर्व उपस्थित होता है। इस प्रकार की आनुवंशिकीय FAP के अंतर्गत बहुत सारे जंतु अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम टेलर बर्ड का देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपना घोंसला बना रही है। तो ऐसे हम मोर का हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो मोरनी होती है उसके सामने प्रणय निवेदन के लिए अपने पंखों को फैला के नृत्य करता है। और हम आगे और भी उदाहरण देखेंगे, फीडिंग बिहेवियर। ये तो हम टेलर बर्ड में देखते हैं कि जटिल घोंसला बनाने की प्रक्रिया है। बया अपने विशिष्ट प्रकार के जटिल संरचना के घोंसले बनाना अपने सह सदस्यों से सीख के नहीं आती है। इस प्रकार एक दर्जी चिड़िया बड़ी धीरज से अपना घोंसला दो पत्तियों को परस्पर निकट लाकर अपनी चोंच की सहायता से लंबी घास को धागे के रूप में प्रयोग कर सी डालती है तथा फिर रचित घोंसले में अंडे सेने हेतु उसमें कोमल घास द्वारा नर्म गद्दीदार बनाती है। तो ये जो बिहेवियर है वो ये दर्शाता है कि जंतु अपनी स्वाभाविक क्रिया किसी से सीखते नहीं है, वो उन्हें जन्मजात प्राप्त होती है। इसका दूसरा उदाहरण है बिल्डिंग ऑफ स्पाइडर्स और वेब। हमने अधिकतर मकड़ियाँ देखी है, वो अपने वेब बनाती हैं, जाले बनाती हैं। तो हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से उनके जाला बनाने का प्रक्रम है कि वो स्टेप बाय स्टेप एक प्रक्रिया के तहत जो जाले का निर्माण कर रही है, जिसको हम देख रहे हैं कि कितने व्यवस्थित तरीके से वो जाला बना रही है। तो ये उन्होंने सीखा नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल जटिल जो जाल है वो बनाने में सक्षम है। तो ये भी एक इनका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है। इसका अगला उदाहरण देखेंगे कुकूज चिक बिहेवियर। जो कुकूज होती हैं बर्ड, वो अपने जो अंडे होते हैं वो दूसरे बर्ड्स होती हैं उनके घोंसलों में दे देती है। तब जब उनके जो बच्चे होते हैं अंडे से निकलते हैं, वो बच्चे उस घोंसले में जो दूसरे बच्चे हैं उनको बाहर निकालकर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो कॉमन कुकू का जो चिक है वो दूसरे जो चिक है उसको हटा रहा है ताकि उसको सारा पोषण मिल सके। ये एक बार्बेट बर्ड का घोंसला है। तो ये एक तरह से उनके पेरेंटल इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, जो अपने आप को ग्रोथ करने के लिए वो दूसरे को उस घोंसले से हटा रहा है। इसका अगला उदाहरण है ग्रे लेग गूज बिहेवियर। यहाँ हम देखते हैं कि जो ग्रे लेग गूज है उसका एक अंडा जो है वो हटा दिया जाता है, तो वो उस अंडे को वापस नेस्ट में लाने की कोशिश करती है। जब तक वो अंडा उसे दिखाई नहीं देगा वो कोशिश नहीं करेगी, लेकिन जब वो देख लेगी
जिसको हम कहते हैं साइन स्टिमुलस की प्रक्रिया होगी, तो वो उस अंडे को बार बार अंदर लाने की कोशिश करेगी। इसी तरह से इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का अगला उदाहरण है टील कैप्चरिंग बिहेवियर ऑफ फाल्कन्स। जो फाल्कन्स होते हैं वो ग्रुप में ऊपर ऊंचाई पे उड़ते हैं, लेकिन जब जैसे ही उनके नीचे टील जो बर्ड होती हैं वो उनको उड़ते देखते हैं तो वो उनका बिहेवियर बदल जाता है और वो उनका बिहेवियर टील हंटिंग बिहेवियर में बदल जाता है, यानी कि उनके ऊपर वो आक्रमण करती हैं और उनको हटाने का प्रक्रम चलता रहता है। तो ये एक प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है जिसको टील हंटिंग बिहेवियर कहते हैं। इसी तरह से हेरिंगुल बिहेवियर, यहाँ भी हम साइन स्टिमुलस को देखेंगे कि किस तरह से जो मदर बर्ड है जब घोंसले में वापस आती है तब चिक जो होता है वो उसकी चोंच पर जो एक निशान होता है लाल कलर का, उसके आधार पर रिस्पॉन्स देता है। तो जैसे ही मदर बर्ड की जो बीक है उसके पास आती है वो अपना जो मुंह है वो खोल देगा भोजन के लिए और वो माँ से भोजन को प्राप्त करेगा। तो ये एक तरह से साइन स्टिमुलस है जो उसको उद्दीपन के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे जंतुओं में जो FAP का अध्ययन है उसके फलस्वरूप लॉरेंज और टिनबर्जन जो मुख्य वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि किसी विशिष्ट व्यवहार के दर्शाने में किसी उचित उद्दीपन की आवश्यकता होती है और उद्दीपन सरल प्रकार के होते हैं और उसी से ये प्रक्रिया होती है कि जो हेरिंगुल बेबी का जो बच्चा है वो लाल स्पॉट पे चोंच मारेगा और वो भोजन जो उसके कारण से भोजन प्राप्त करेगा। तो ये एक तरह